बताइए आपके कार्यकाल में दहशतगर्दी इतनी चरम पर क्यों है? हमारे गांव में गुलदार, सुअर, भालू से का निवाला बन रहे हैं महिलाएं और बच्चे, वो क्यों हो रहा है? जिस वक्त तिब्बती मार्केट में दिन दहाड़े एक गैस संचालक को गोलियों से भूना जा रहा था, उस वक्त आप 3 घंटे की पिक्चर देख रहे थे 500 मीटर की दूरी पर। वहां सिल्वर सिटी में दिन दहाड़े एक व्यक्ति को गोली मारकर भूना जा रहा था, तो आपकी पुलिस के द्वारा कहा जा रहा था ये झारखंड का गैंगस्टर है। वो झारखंड का गैंगस्टर क्या कर रहा था हमारे उत्तराखंड में? तो मुख्यमंत्री धामी से मैं पूछना चाहती हूँ, आज छोटी छोटी नाबालिग बच्चियां हवस का शिकार हो रही हैं और आपके कार्यकर्ता उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? हम इस वक्त मौजूद हैं देहरादून के उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में और हमारे साथ हैं मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी। जिस तरीके से कल एक लोक भवन को घेराव कार्यक्रम किया था, उसमें काफी भीड़ देखने को मिली थी, उसी को लेकर के करेंगे कई सवाल। मैम, जिस तरीके से कल काफी भीड़ देखने को मिली थी, कई मुद्दों पर लोक भवन का घेराव किया गया था, उससे ये भी लग रहा था जो आपके केंद्र के नेता वो भी काफी खुश नजर आ रहे थे, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो लोग ये मन्नत मांग रहे थे, ये मनोकामना कर रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, उनके लिए ये झन्नाटेदार तमाचे की तरह हमारी कल की राजभवन कूच था। क्योंकि जनता के सवाल उठाना हमारा परम कर्तव्य है, हम मुख्य विपक्षी दल हैं, तो जनता के सवालों को लेकर हम राजभवन कूच हमने किया और हमने धामी सरकार को घेरने का प्रयास किया कि बताइए आपके कार्यकाल में दहशतगर्दी इतनी चरम पर क्यों है? बताइए महिला अपराध इतने क्यों बढ़ गए? बताइए कानून व्यवस्था क्यों इतनी चरमरा गई? बताइए बेरोजगारी देश की बेरोजगारी से ज्यादा क्यों है उत्तराखंड की, और बेरोजगार त्रस्त क्यों है, नशे की गिरफ्त में क्यों है, सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर क्यों है? हमने पूछा कि बताइए आप ही के राज में इतने भर्ती घोटाले क्यों बढ़ गए और आप काबू क्यों नहीं कर पा रहे? आप ही के राज में जंगली जानवरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। हमारे गांव में प्रतिदिन के हिसाब से हमारे गांव में गुलदार, सुअर, भालू से का निवाला बन रहे हैं महिलाएं और बच्चे, वो क्यों हो रहा है? हमारे जंगल के जंगल जल रहे हैं वनाग्नि से। हमारे वहां आप देखिए किसानों का की संपत्ति नष्ट हो जाती है बेमौसमी बरसात से या सूखा पड़ने से, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिल पाता। हमारी चीनी मिलों का उधार आप पूरा नहीं कर पाए हैं। हमारा प्रदेश जो है 1 लाख करोड़ के कर्ज में आपके कार्यकाल में डूब गया है। तो कहां आपकी सरकार है, कहां आपका विकास है, कहां आपका सुशासन है? जिस वक्त तिब्बती मार्केट में दिन दहाड़े एक गैस संचालक को गोलियों से भूना जा रहा था, उस वक्त आप 3 घंटे की पिक्चर देख रहे थे 500 मीटर की दूरी पर। जिस वक्त वहां सिल्वर सिटी में दिन दहाड़े एक व्यक्ति को गोली मारकर भूना जा रहा था, तो आपकी पुलिस के द्वारा कहा जा रहा था ये झारखंड का गैंगस्टर है। वो झारखंड का गैंगस्टर क्या कर रहा था हमारे उत्तराखंड में? क्यों आपकी पुलिस देखरेख नहीं करती है कि यहाँ डेमोग्राफी चेंज ना हो? ये डेमोग्राफी आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा बदली है। तो मुख्यमंत्री धामी से मैं पूछना चाहती हूँ, आज छोटी छोटी नाबालिग बच्चियां हवस का शिकार हो रही हैं और आपके कार्यकर्ता उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आपकी धर्मपत्नी रोते हुए दिखाई पड़ रही है, घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिखाई पड़ रही है, मेरे पति ने छुट्टी नहीं ली इतने सालों में। छुट्टी चाहिए किस लिए? सैन्य प्रधान प्रदेश की मुखिया की पत्नी ये बात कह रही है। जरा मन में सोच कर देखिए, उन फौजी महिलाओं से पूछिए, सैन्य पुत्र कहते हैं धामी जी अपने आप को। पूछे गीता धामी अपनी सास से कितना उनका पति घर आता था। कितना फौजियों की पत्नियों को पता होगा कि उनके पति महीनों महीनों सालों सालों तक घर नहीं आते और कितने असुरक्षित वातावरण में उनको जीने को मजबूर होना पड़ता है। अपने मन को सांत्वना देती हैं कि भारत माँ की रक्षा करने के लिए मेरा पति गया है, सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए मेरा पति सेवा कर रहा है, देश सेवा कर रहा है, और आपको छुट्टी चाहिए, उसके लिए आप आंसू बहा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश में जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। कल का जो हमारी रैली थी वो अभूतपूर्व थी, अद्वितीय थी, अकल्पनीय थी, इसलिए क्योंकि न सरकारी मशीनरी हमारे साथ, न सरकारी तंत्र हमारे साथ, न सरकारी बसें हमारे साथ, न पत्रकार हमारे साथ। उसके बावजूद एक ऐसा रैला, एक ऐसा जनसमूह उमड़ कर आया क्योंकि हम जनता के सवाल पूछ रहे थे। आज उत्तराखंड की जनता इतना त्रस्त है, इतना तंग आ चुकी है भाजपा राज में कि जितने अपराध हैं, कोई अपराध नहीं बचा जो उत्तराखंड में नहीं हो रहा। देवभूमि, 4 धामों की भूमि हमारे इस प्रदेश को कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि उत्तराखंड भोले भाले लोगों का प्रदेश है, लेकिन आज यहाँ जिस तरह का आतंक का साया मचा हुआ है, जिस तरह से हमारे सौहार्द को, हमारे सद्भाव को, हमारे भाईचारे को
ठेस पहुंचाई जा रही है धामी राज में, उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि भूतो न भविष्यति, ऐसा किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल नहीं हुआ जब इतना सांप्रदायिक माहौल यहाँ उत्पन्न कर दिया गया हो। यहाँ जानबूझकर ऐसे लोगों को प्लांट किया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर। मेरा आरोप है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर कि ऐसे लोगों को, बाहरी लोगों को, तत्वों को यहाँ लाया जा रहा है जो यहाँ हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान में बांटने का प्रयास कर रहे हैं समाज को। और आप भी लगातार जिस तरह से कांट की हांडी हम कहते हैं बार बार नहीं चढ़ती, 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर आप लोगों ने टेबल्स टर्न किए, आप लोगों ने सरकार झूठ के मंडप पर बनाई अपनी, उसको आप सोच रहे हैं आप दोबारा वही कार्ड खेलेंगे। एक बार चला हुआ कारतूस दोबारा नहीं चला करता। और आपका जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो आधे मुंह गिर गई आपकी रणनीति, क्योंकि वो महादेव रेजिडेंसी निकला। 165 लोगों ने धौलास में जमीन खरीदी और सबने बाहर आकर मीडिया में कहा कि हम सारे हिंदू हैं, 100% लोग हिंदू हैं। कौन सी मुस्लिम कॉलोनी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात धामी सरकार या उनका जो एजेंडा है वो चला रहा है। मैम, बीजेपी का आरोप है कि जो कल रैली हुई उसमें कई नेताओं के बयान आए बीजेपी की, कोई कह रहा फ्लॉप रैली हुई है, कोई कह रहा है कि उसमें खोदा पहाड़ लिगड़ी हुई है। इसको कैसे देखते हैं? भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ तुम लोगों के लिए, क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, ढोल के वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने हैं। ऐसी रैली 25 सालों में कभी भाजपा नहीं कर पाई। इतने साल, 15 साल होने जा रहे हैं अब उसको सत्ता में। सारा सरकारी तंत्र प्रतंत्र होने के बावजूद, साम दाम दंड भेद लगाने के बावजूद ऐसी रैली कभी इस तरह का अकल्पनीय जो सैलाब कल देखने को मिला सड़कों पर, वो भाजपा नहीं कर पाई अपने कार्यकाल में। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि कार्यकर्ता वहां उसको, उसके कार्यकर्ता को अपने नेताओं से लगाव या प्यार नहीं होता, वहां केवल व्यापार होता है। हमारे वहां कार्यकर्ता को अपने नेता से अगाध प्रेम होता है। वो उसकी एक तरह से आराधना करता है और उसको अपने रोल मॉडल के रूप में देखता है। हमारे वहां कार्यकर्ता पार्टी को अपनी मां समझता है। आपके वहां कार्यकर्ता सिर्फ अवसर प्राप्ति के लिए, लालच और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपकी पार्टी ज्वाइन करता है। और जिस तरह से आपने दूसरे दलों से ले जाकर कट्टे और थैले भर भर कर आप लोग ले गए और अपने कार्यकर्ता के सर पर थोपने का काम किया। आप 17 के टिकट वितरण देख लीजिए। 10 लोग जो कांग्रेस से गए थे, 10 के 10 को टिकट देने का काम किया, अपने लोगों का टिकट काट दिया। 10 में से जितने जीत कर आए उसमें से 5 या 6 मंत्री बना दिए कांग्रेस मूल के लोग आपने। आज भी मंत्रिमंडल में अगर 6 मंत्री हैं तो उसमें से सौरभ बहुगुणा हमारा, उसमें से सुबोध उनियाल हमारा, उसमें से आप देखिए रेखा आर्या हमारी। तो कितने मंत्री कांग्रेस के आपने बनाए, क्योंकि आपके वहां या तो काबिलियत का टोटा है या फिर आपको अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। तो आपका कार्यकर्ता अपने को छला महसूस कर रहा है, अपने आप को यूज्ड महसूस कर रहा है, उसका इस्तेमाल किया गया है और उसको थ्रो कर दिया गया है। वो अपने आप को हाशिए पर महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है मेरा काम तो दरी बिछाने का, भीड़ लाने का, कुर्सी जुटाने का और माइक लगाने का रह गया, और राज करने के लिए, कुर्सी प्राप्त करने के लिए और मलाई चाटने के लिए कांग्रेसी या दूसरे दल के लोग भाजपा जो है हमारे सर पर बैठा रही है। इसलिए आपके वहां कार्यकर्ता नहीं जुटता। तो उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि अभी भी इस रैली को गंभीरता से नहीं लोगे तो अपना मजाक बनवाओगे। मैं तो कह रही हूँ 2027 में कहीं भाजपा की जमानत ना जब्त हो जाए, क्योंकि हम गांव गांव में देख रहे हैं, हम विधानसभाओं में देख रहे हैं, इनके नेता जब जा रहे हैं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, उल्टे पांव इनके नेताओं की कॉन्वॉय को, उसकी पूरी गाड़ियों के हुजूम को हम लौटते हुए देख रहे हैं। तो आगे आगे देखिए जनता का जो गुस्सा है वो किस तरह से ट्रिपल होगा, चौपल होगा। और उसके बाद तो आप देखिए कि एक, मुझे लगता है एक मुहिम से इस प्रदेश में चलने वाली है। और ये केवल वानगी थी कल का हमारा राजभवन कूच। मैं फिर चेताना चाह रही हूँ, ये कोई अंतिम रैली नहीं थी हमारी। अभी 27 के चुनाव से पहले पहले हम कुमाऊं मंडल में, हम गढ़वाल मंडल में और ना जाने कितनी रैलियां विधानसभा वार हम करेंगे, जो भाजपा की चूल्हे हिलाने के लिए काफी होंगी। मैम, जिस तरीके से फ्लॉप बता रहे हैं और आपका कांग्रेस का भी आरोप है कि फ्लॉप करने की पूरा प्रयास किया गया, जैसे ही रैली से पूर्व में ही जितने भी कांग्रेस के होर्डिंग बैनर सब हटाए गए देहरादून के अंदर, उसको कैसे देखते हैं? बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि पहले शुरुआत में तो बड़ा गुस्सा आया। शुरुआत में तो ये लगा कि ऐसा तो कभी नहीं होता था हमारे उत्तराखंड में। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन किसी दल का, किसी संगठन का, किसी संस्था का यदि कार्यक्रम है तो उसके बैनर पोस्टर ऐसे हटाए नहीं जाते जाते थे। ये संकीर्ण मानसिकता, ये छोटी सोच केवल भाजपाइयों की हो सकती है। गंदी षड्यंत्रकारी सोच केवल उन्हीं लोगों की हो सकती है। कुत्सित मानसिकता जिसको कहते हैं, विकृत मानसिकता, ये भाजपाइयों की हो सकती है। 25 सालों के उत्तराखंड में ये पहली बार देखने को मिला कि हमारे बैनर पोस्टर उतार दिए गए और भाजपाइयों के जस के तस छोड़ दिए गए। हमारा कार्यक्रम हुआ भी नहीं था। कार्यक्रम होने के बाद आप आज हटा देते, कल देर शाम हटा देते, हम कुछ नहीं कहते। लेकिन पहले तो गुस्सा आया।
लेकिन बाद में ऐसा लगा कि कार्यकर्ता के अंदर जो गुस्सा है, वही तो उसके उस उत्साह का कारक बना है, वही तो उसके जोश का कारक बना है। कार्यकर्ता में इतना जोश आ गया कि हमारे बैनर हटाओगे, हमारे पोस्टर हटाओगे, तो ठीक है, हम सवाल सड़कों पर उतर कर पूछेंगे। तो जोश के साथ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा और आपने देखा उसके बाद का जो है वो इतिहास बनकर रह गया है। तो कहीं न कहीं ऐतिहासिक ये रैली थी। इसके लिए संयोजक माननीय प्रीतम सिंह जी को और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी को, कुमाऊँ से इतने भारी संख्या में लोगों को लाने के लिए, सुमेर हृदयेश भाई को, भुवन कापड़ी भाई को, यशपाल आर्या जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, इन सबको ढेर सारी बधाई जाती है। जिस तरीके से कल रैली का हुजूम देखा गया, उससे कहीं न कहीं बीजेपी को आप कैसे देखते हैं? क्या माना जाए कि ये 2027 की पहल हो चुकी है? ये रणभेरी ज़रूर है, एक तरह से मुनादी ज़रूर है 2027 की, लेकिन मैंने कहा ये अंतिम नहीं है। मैंने कहा कि इससे बड़े-बड़े दृश्य अभी देखने आपको बाकी हैं, अभी तो कांग्रेस के तरकश में बहुत सारे तीर हैं, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि आपने जिस तरह से कल सोशल मीडिया पर एक एजेंडा चलाया, आपने हमारी खाली कुर्सियाँ दिखाई, आपने 5 लोगों को फिक्स्ड मैच की तरह आपने एआई का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपने होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हमारे बदल दिए और उसमें तमाम सांप्रदायिक नारे लिखने का काम किया है, वो आपको बैकफायर किया है क्योंकि आज कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, जो पत्रकार जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो गवाह हैं उस रैली के, उन लोगों ने बताया कि तिल रखने की जगह नहीं थी। वो पत्रकार आज सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये गलत नैरेटिव चला रहे हो कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस की तो रैली अपार सफल हुई है, वहां तो पत्रकारों के खड़े होने की जगह नहीं थी और वहां जिस तरह से आपने एक सांप्रदायिक एजेंडा चलाने की कोशिश करी, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि ये तमाम जो आप रणनीति बना रहे हैं, ये आपको बैकफायर कर रही है, ये आपके नाम पर बट्टा लगाने का काम कर रही है, कांग्रेस का इससे कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी, जिन्होंने हमारे कई सवालों का बेखूबी से सब जवाब दिया। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ न्यूज़ 31 देहरादून।